मैं मोदी जी से दरखास्त करना चाहूँगा कि आप एनआरआई को परमिशन न दें कि वो सीईटी एग्जाम लागू करें, ठीक है। क्योंकि देखिए सीईटी एग्जाम जब लागू हो जाता है तो इसमें बच्चों का भविष्य संकट में पड़ सकता है, ठीक है। और मैं एनआरआई से कहना चाहूँगा कि आप जब सीईटी एग्जाम को लागू कर रहे हैं तो बच्चा तो ठीक है अपना पात्रता सिद्ध कर देगा, लेकिन क्या वो क्लास 10 में, क्लास 12 में या ग्रेजुएशन में जो उसका मार्कशीट मिलेगा उसका क्या उसमें योग्यता सिद्ध नहीं हो रहा है कि आप उसको अलग से लाइसेंस देने जा रहे हो क्या। मान लीजिए आप उसको लाइसेंस दे रहे हैं तो क्या रेन्यूअल करने के लिए फिर से उसको एग्जाम देना पड़ेगा। मान लीजिए उसको एग्जाम ही देना पड़े तो कम से कम उसका सीमा तो बढ़ा दीजिए। सरकार वैकेंसी निकालती कब है, 4 साल 5 साल के बाद, और आप परमिशन दे रहे हो 3 साल के लिए। ये कहाँ का न्याय है। थोड़ा कम से कम आप बच्चों पर भी तो न्याय कीजिए, इनके भविष्य को भी अच्छे से देखिए, इनका भविष्य संकट में ना पड़े, इस पर आप ध्यान देकर एनआरआई की जो आप द्वारा निकाल रहे हैं सीईटी एग्जाम को उस पर विचार कीजिए और अच्छा से अच्छा ध्यान देकर कम से कम इसका जो समय सीमा है इसको आप 4 से 5 साल और बढ़ा दीजिए ताकि बच्चों का भविष्य संकट में ना पड़े। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बेसिस से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की न्यू अपकमिंग वैकेंसी में जो बड़ी बदलाव होने जा रहा है उसी पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये बदलाव है क्या, क्या बदलाव होने जा रहा है रेलवे की परीक्षा में, आखिर ये बदलाव क्यों किया जा रहा है। इस सब की संपूर्ण जानकारी आपको आज देने वाले हैं, तो हमारे वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दिया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर रेलवे के एग्जाम में क्या बदलाव होने जा रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट है कि रेलवे के हर परीक्षा में अब सीईटी को लागू किया जाएगा, जो देना सबके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। देखिए रेलवे में जो आप लोग का परीक्षा होता है, ठीक है, अब क्या पहले तो आप लोग क्या होता था, पहले होता था कि आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ता था, उसके बाद और एक एग्जाम मेंस का एग्जाम होता था और उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और लास्ट में आपको जाके सिलेक्शन या फिर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर सीईटी एग्जाम जो लागू किया गया रेलवे की परीक्षा में क्यों लागू किया। देखिए हम लोग हर साल वैकेंसी का तैयारी करते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया या बैंकिंग हो गया, तो सब चीज़ हम लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसमें नोटिस निकाला गया है कि इसमें आप लोग का सीईटी एग्जाम के द्वारा इसमें आप लोग का परीक्षा लिया जाएगा और उसके बाद जो इसका मैथ्स का एग्जाम होगा वो वाला होगा एग्जाम, ठीक है। अब देखिए हर ग्रुप के एग्जाम के लिए आपको सिर्फ एक ही सीईटी एग्जाम देना होगा। जैसे रेलवे को तो पहले आप लोग का देखिए आप लोग पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में बांटा हुआ था, ठीक है। तो इसका क्या होता था, ग्रुप ए का अलग परीक्षा होता था, ग्रुप बी का अलग होता था, ग्रुप सी का अलग होता था, ग्रुप डी का अलग होता था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जितना भी रेलवे का परीक्षा है सब में सबसे पहले आप लोग का सीईटी एग्जाम होगा, उसके बाद ही इसका मेंस पेपर का एग्जाम आप लोग दे पाइएगा, ठीक है। तो सब एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही सीईटी एग्जाम देना और सीईटी का एग्जाम सिर्फ एक ही होगा, चाहे आप रेलवे ग्रुप बी का फॉर्म भरें या ग्रुप सी का भरें या ग्रुप डी का भरें, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात जो अब हम लोग बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ग्रुप बी को ग्रुप सी में डाल दिया गया है। देखिए पहले बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी करते थे, ठीक है, वो लोग दौड़ की तैयारी करते थे, रिटन एग्जाम की तैयारी करते थे ग्रुप डी की। लेकिन अब सबसे बड़ा जो बदलाव होने जा रहा है, ग्रुप डी का नाम आपको सुनने को कभी नहीं मिलेगा। आप बोलिए क्यों, तो ग्रुप डी का जो नाम था वो बदलकर ग्रुप सी में कर दिया गया है। अब ग्रुप डी का कोई पद नहीं रह गया है, जितने भी ग्रुप डी के पद थे सभी को ग्रुप सी में डाल दिया गया है। अब आप लोग ग्रुप बी या ग्रुप सी ही देखने को मिलेगा। देखिए अब केंद्र सरकार द्वारा रेलवे का जो भी एग्जाम दे दीजिए, जैसे कि ग्रुप बी हो गया या ग्रुप सी हो गया, उसमें सीईटी का आधार पर चयनित किया जाएगा और आप लोग को सबसे पहले सीईटी का एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद ही आप लोग ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी में चयनित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे की जो रिक्त पद 1.25 लाख है, जिसके लिए 50 से ज्यादा एग्जाम कराना होता है, जिसमें 12 से 18 महीने लगते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब सीईटी के आधार पर एग्जाम होगा, जिसमें समय और पैसे दोनों की बचत होगी। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि देखिए हम लोग का जो स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग पहले किसका तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं, उसके बाद मेंस का तैयारी करते हैं। तो हम लोग क्या होता है इसमें हम लोग को समय का तो बर्बादी हो ही रहा है, क्योंकि हम लोग को दोनों का एग्जाम देखना है और दोनों को तैयारी करना है। और सरकार का भी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें भी लोग समझ जा रहा है, उसका जैसे ओमार शीट हो गया या क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें भी बनाने में सरकार को खर्च हो रहा है। लेकिन सरकार ने अब निर्णय लिया है कि सीईटी का एग्जाम हम लोग लागू कर देते हैं। तो सीईटी का एग्जाम यदि लागू कर दिए तो बच्चा को अब बार बार प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट एक ही बार सीईटी का एग्जाम देगा। सीईटी का एग्जाम को 3 साल के लिए वैलिड कर दिया जाएगा और वो डायरेक्ट मेंस परीक्षा की तैयारी कर सकता है या फिर मेंस में एग्जाम देकर सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें सीईटी जो एग्जाम है, ठीक है,
तो सीईटी को कौन लागू करा रहा है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीईटी एग्जाम होता क्या है, ठीक है। तो देखिए सीईटी का पूरा नाम होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? सामान्य पात्रता परीक्षा, ठीक है। और इसको जो लागू कराने जा रहा है वो कौन कराएगा? एनआरए। एनआरए मतलब क्या होता है? नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। यह एक एजेंसी है जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एनआरए इसको लागू करने के लिए जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में सीईटी को लागू कर दिया गया, क्या ये सही है? एनआरए के द्वारा जो सीईटी को इसमें लागू कर दिया जा रहा है, तो क्या ये सही है? क्या ये फायदेमंद है या फिर ये नुकसानदायक है? तो मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं है। अब आप लोग बोलिएगा क्यों? तो देखिए सीईटी एग्जाम को जब लागू कर दिया जाता है तो सीईटी का एग्जाम का वैलिड कितना है? मात्र 3 साल। लेकिन रेलवे का जो फॉर्म निकलता है, आप लोग देख ही रहे होंगे, आप रेलवे का जो फॉर्म निकला था वो 2019 में निकला था। उसके बाद अभी तक इसका कोई भी फॉर्म नहीं निकला है। सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है या फिर लोको पायलट का एग्जाम आने वाला है। लेकिन आखिर में ये आएगा कब, इसका तो किसी को जानकारी नहीं है। 2023 तो देखते देखते बीत गया, 2024 में ही आएगा। बोला जा रहा है इलेक्शन से पहले आएगा, इसका मतलब 2024 में आएगा। तो 19 से 24 के बीच में आपको कितना साल का अंतराल मिल गया? 5 साल का। तो 5 साल का जो गैप मिल गया, और इसमें सीईटी एग्जाम बोला जा रहा है कि सीईटी एग्जाम के बाद आप लोग का इसमें मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, आप लोग का चयनित हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप सीईटी एग्जाम का तैयारी करते हो, ठीक है, आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको सीईटी एग्जाम का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, रैंक वाला सर्टिफिकेट, उसमें आपको कितना वैलिड दिया जाएगा? मात्र 3 साल का। और रेलवे एग्जाम कितना में कराएगी? 5 साल 6 साल के बाद। तो क्या ये आप लोग सही रहेगा? नहीं रहेगा सही, क्योंकि आप तैयारी करके सीईटी एग्जाम की तैयारी करके अच्छा से आप रैंक लाने की कोशिश किए कि नहीं भाई मेरा सीईटी में रैंक आ जाएगा तो मैं रेलवे का एग्जाम दे सकूंगा। लेकिन रेलवे का एग्जाम तो समय पर आएगा नहीं, वो 5 साल 6 साल के बाद आएगा। और सीईटी का जो आप लोग का सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको 3 साल का वैलिड देगा। तो 3 साल का यदि वैलिड देता है तो क्या आप फिर से सीईटी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, फिर से सीईटी एग्जाम दीजिएगा? मतलब कितना बार आप सीईटी एग्जाम दीजिएगा? लास्ट में तो आप खुद निराश हो जाइएगा ना। तो मैं कहना चाहूंगा कि सीईटी एग्जाम पर सरकार ध्यान न देकर रेलवे की वैकेंसी पर ध्यान देती तो ज़्यादा अच्छा होता। रेलवे में मान लीजिए वैकेंसी निकालेगी, ठीक है, कम ही पदों पर निकाले, जो इतना पदों पर निकालेगी, मान लीजिए बहुत सारे पदों पर निकालने वाले। अब तो आ रहा जानकारी कि बहुत सारे पदों पर रेलवे वैकेंसी निकालने वाला है, ठीक है, बहुत सारे पदों पर निकाल रहा है। लेकिन आप कम ही पदों पर निकालो, लेकिन हर साल तो वैकेंसी निकालो। मान लीजिए यदि कोई बच्चा टीचर का ट्रेनिंग कर रहा है या तो फिर वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, लड़की 3 साल 4 साल तैयारी करती है, उसका कहीं भी नहीं हो पाता है, लास्ट में उसका घर वाला उसको शादी करा देता है, वो ससुराल चली जाती है, उसके ससुराल में उसको पढ़ने का मौका मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। क्या उसका भविष्य क्या हुआ? उसका भविष्य तो खराब हो गया, उसका चौपट हो गया भविष्य। वो तो सोची थी कि मैं रेलवे में नौकरी लूंगी, लेकिन क्या वो सपना अपना साकार कर पाई? नहीं, उसका सपना चकनाचूर हो गया। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जैसे कोई भी बच्चा क्लास 10 का एग्जाम देता है तो क्लास 10 में उसको एडमिट कार्ड मिलता है, एग्जाम देता है, परीक्षा पास करता है, उसके बाद उसको मार्कशीट मिलता है, ठीक है। तो बच्चा जो 10 साल पढ़कर मेहनत कर 10वीं में 95% लाता है, तो क्या उसका योग्यता उसमें सिद्ध नहीं होता है कि बच्चा होनहार है? आप क्या एक लाइसेंस बनाकर देने वाले हो कि ना भाई बच्चा का पात्रता सिद्ध हो गया, बच्चा होनहार है, इसको 3 साल के लिए आप मौका दे दीजिए। और मान लीजिए उसको वैकेंसी नहीं निकल कर आया तो बच्चा क्या करेगा? वो तो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसे लागू ना करके सरकार वैकेंसी निकालने पर ज़्यादा ध्यान दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं कहना चाहता हूँ यदि हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।